हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा 4G नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ यूज़र जो है हैंडल कर सकता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक मेरा एक 4G नेटवर्क है, ठीक ना। तो ये कई सारे यूज़र को सर्व कर रहा है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है कि आपकी बैंडविड्थ कितनी है। बैंडविड्थ आपकी मिनिमम, जैसे एलटी नेटवर्क सपोर्ट करता है 1.4 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो आपकी बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा होगी, वो नंबर ऑफ़ यूज़र भी वो ज़्यादा सर्व कर सकेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्स ज़्यादा होंगे। रिसोर्स रहेंगे तो नंबर ऑफ़ यूज़र भी मेरे ज़्यादा रहेंगे। तो ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे कि, और इस लेक्चर में हम मेनली देखेंगे कि बोल्टी के लिए जो है, बोल्टी के लिए पेलोड कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले जो है थोड़ा सा हम फ्रेम के बारे में जान लेते हैं। तो एलटी में जो रेडियो फ्रेम होता है वो 10 मिली सेकंड का होता है। फिर जो रेडियो फ्रेम है वो फर्दर जो है 10 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं सब फ्रेम। एक सब फ्रेम का ड्यूरेशन 1 मिली सेकंड होता है। जैसा कि दिख रहा है कि सब फ्रेम जो है SF0 से लेकर SF9 तक, मतलब 10 सब फ्रेम हो गया। फिर सब फ्रेम जो है फर्दर जो है 2 स्लॉट में डिवाइड होता है। एक स्लॉट जो है 0.5 मिली सेकंड का होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्स ब्लॉक का भी जो है, अगर टाइम डोमेन में ड्यूरेशन देखते हैं तो 0.5 मिली सेकंड का होता है। तो इसमें क्या है कि जैसा कि देख रहे हैं कि पहला जो है OFDM सिंबल ड्यूरेशन जो है कंप्लीट बैंडविड्थ का जो है, वो जो है PDCCH प्लस PCFICH और PHICH के लिए रहता है। ये 1 से लेके 3 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी बैंडविड्थ कितनी है, उस हिसाब से फिर हम प्लान करते हैं कि ये एक्वायर कितना कर सकता है। OFDM सिंबल ड्यूरेशन फर्स्ट कॉलम से लेके थर्ड कॉलम तक जो है तीनों एक्वायर कर सकता है, या फिर केवल एक कॉलम, तो मतलब वो तो नेसेसरी है, क्योंकि PDCS जब तक डिकोड नहीं होगा तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि मेरा डेटा कहाँ पे है। तो इसमें प्लस जो है रेडियो फ्रेम में PBCH भी होता है, फिजिकल ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, लेकिन ये एक रेडियो फ्रेम में एक बार ही ट्रांसमिट होता है। फिर प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जो है, ये एक रेडियो फ्रेम में 2 बार ट्रांसमिट होता है। तो ये जो कि पूरे रेडियो फ्रेम में एक बार एक्वायर कर रहा है, ये 2 बार एक्वायर कर रहा है, तो इसको हम कैलकुलेशन में थोड़ा सा निगलेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी क्या है कि जो मान लेते हैं पहला कॉलम जो है एक्वायर है, ये हम देख रहे हैं एक सब फ्रेम बनाए हैं, एक सब पहला वाला सब फ्रेम है। तो अभी PBCH और जो PSS और SSS को नेगलेक्ट कर देना है कैलकुलेशन में। तो इसमें क्या है कि PDCCH होगा जो DCI इंफॉर्मेशन कैरी करता है, फिर PCFICH होगा, और फिर PHICH होगा। तो PCFICH के लिए रूल फिक्स है कि 4 क्वाड्रप्लेट्स, मतलब 4 का ग्रुप जो है, 4 रिसोर्स एलिमेंट का एक ग्रुप हो गया, वो 4 होंगे। जैसा कि दिख रहा है 4 हैं, 1 2 3 4। तो ये टोटल मिला के क्या हो रहा है, 16 रिसोर्स एलिमेंट एक्वायर कर रहे हैं। अब PHICH जो है, ये 4 के 3 होंगे, मिनिमम जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो 4 के 3 जो ब्लैक वाला दिख रहा है, तो 4 के मतलब 3 क्वाड्रप्लेट्स जो है PHICH का, वो कहलाता है एक ग्रुप। PHICH एक ग्रुप हो गया। तो ये मिनिमम जो है एक ग्रुप रहना तो नेसेसरी है। मैक्सिमम हम और भी ज़्यादा रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी बैंडविड्थ कितनी है, उसके हिसाब से रखेंगे। तो अब इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको जो है, जो रिसोर्स एलिमेंट हैं जो बच रहे हैं, तो कितने रिसोर्स एलिमेंट जो है मेरा यूजर डाटा कैरी कर सकते हैं। फिर हमको कंट्रोल जो है PDCS जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा यूजर के लिए, तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। हम अभी एग्जांपल लेते हैं 5 मेगाहर्ट्ज का, कि मान लेते हैं कि मेरा नेटवर्क जो है 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पे रन कर रहा है। तो 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ में जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्स ब्लॉक जो है 25 होंगे। तो 25 होंगे तो एक सब फ्रेम में, जैसा कि हम बोले कि एक सब फ्रेम में 2 स्लॉट है, तो मेरे टोटल रिसोर्स ब्लॉक कितने हो जा रहे हैं, 25 इंटू 2 50 हो जा रहे हैं। तो रिसोर्स एलिमेंट कितने होंगे, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक रिसोर्स ब्लॉक में 84 12 इंटू 7 मतलब रिसोर्स एलिमेंट होते हैं। तो 50 रिसोर्स ब्लॉक में 4200 रिसोर्स एलिमेंट हो रहे हैं। तो ये हम अभी 1 सब फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो अब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि मिनिमम तो
वन जो है OFDM सिंबल ड्यूरेशन जो है मिनिमम जो है, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है मिनिमम जो है वन OFDM सिंबल ड्यूरेशन, तो वो PDCH, PCFICH और PHICH जो है ये तो एक्वायर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं बैंडविड्थ मेरी थोड़ी ज़्यादा है, 5 मेगाहर्ट्ज़ है, तो हम 2 भी कर सकते हैं। तो अगर हम 2 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो 2 अगर हम करते हैं तो रिसोर्स एलिमेंट कितने हो जाएंगे उसमें, चूँकि 25 रिसोर्स ब्लॉक है और एक रिसोर्स ब्लॉक में जैसा कि हम बोले कि 12, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो 12 आपका सब कैरियर होंगे और 2 OFDM सिंबल रिक्वायर कर रहा है। तो 2 OFDM सिंबल रिक्वायर कर रहा है मतलब हो गया कि आपका 25 इंटू 12 इंटू 2 मतलब 1600 रिसोर्स एलिमेंट जो है अवेलेबल हैं आपका PDCH, PCFICH और PHICH के लिए। अब PCFICH जैसा कि हम बोले कि तो फिक्स है 4 इंटू 4, जैसा कि देखें 4 इंटू 4, तो ये तो फिक्स है, तो 16 रिसोर्स एलिमेंट इसको तो चाहिए चाहिए है, हर सब फ्रेम में ये रहेगा। अब मिनिमम PHICH ग्रुप जैसा कि बोले 5 मेगाहर्ट्ज़ के लिए 1 है और मैक्सिमम जो है हम 7 डिफाइन कर सकते हैं, ये हम FDD की बात कर रहे हैं। तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि 3 PHICH ग्रुप असाइन कर रखे हैं, तो 3 PHICH ग्रुप, और जैसा कि हम PHICH ग्रुप में बोले कि एक ग्रुप में 12 रिसोर्स एलिमेंट एक्वायर करेगा, तो 3 ग्रुप में 36 रिसोर्स एलिमेंट हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि 36 रिसोर्स एलिमेंट जो है पर सब फ्रेम जो है PHICH के लिए हो गया और PCFICH के लिए 16 रिसोर्स एलिमेंट हो गया। तो जो मेरे 600 रिसोर्स एलिमेंट टोटल दोनों कॉलम में मेरे अवेलेबल थे उसमें से ये माइनस हो गया, तो मेरे बचे कितने 548 रिसोर्स एलिमेंट। कुछ हो सकता है रेफरेंस सिग्नल के लिए भी यूज हो सकते हैं, लेकिन अब अप्रॉक्स लेके चलते हैं। तो 548 रिसोर्स एलिमेंट मेरे पास अवेलेबल हैं जो PDCH डाटा जो है DCI इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। अब इसमें क्या है, PDCH का फॉर्मेट होता है कई तरह का। तो मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट जो है 1 CC से लेके 8 CC तक होता है। CC मतलब कंट्रोल चैनल एलिमेंट। अब कंट्रोल चैनल एलिमेंट क्या है, वो 9 के ग्रुप होते हैं और 4 ग्रुप मिलके बनते हैं, मतलब 9 क्वाड्रेल बिट्स हो गए, 4 का ग्रुप जो है 9 होगा मिनिमम जो है, तो वो एक क्वाड्रेल बिट्स हो गया, मतलब 1 CC इज इक्वल टू 36 रिसोर्स एलिमेंट, मतलब मिनिमम एक यूजर को 36 रिसोर्स एलिमेंट रिक्वायर्ड होता ही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ CC मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, देख रहे हैं 15 CC, वो एक सब फ्रेम में अवेलेबल है, एक सब फ्रेम में 15 CC अवेलेबल है। तो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन जो है नंबर ऑफ कंट्रोल चैनल एलिमेंट, मतलब हम PDCH की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे PDSCH यूजर डाटा के लिए। तो यूजर डाटा के लिए हम बात कर रहे हैं, तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 4200 जैसा कि हम पहले कैलकुलेट किए, कितने रिसोर्स एलिमेंट हो रहा है टोटल जो है डिपेंड कर रहा है बैंडविड्थ पे। 5 मेगाहर्ट्ज़ में आपका 4200 हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें से हम 600 माइनस कर दिए जो PDCH और PCFICH PHICH के लिए यूज हो रहे हैं, और 200 हम और माइनस कर देते हैं कि जो सेल रेफरेंस सिग्नल जो है के लिए यूज हो रहे हैं। तो मेरे पास जो यूजर डाटा के लिए बचे वो 3400 रिसोर्स एलिमेंट पर सब फ्रेम बच रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा फर्स्ट सब फ्रेम में और 6 सब फ्रेम में, क्योंकि जैसा कि हम बताया कि उसमें PBCH और आपका प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल वो भी जो है मेरा ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जैसे PBCH है वो एक रेडियो फ्रेम में एक ही बार ट्रांसमिट होगा, जो 288 रिसोर्स एलिमेंट जो है एक्वायर कर रहा है, जिसमें 48 रेफरेंस सिग्नल है। PSS और SSS जो है टोटल मिला के ये 124 रिसोर्स एलिमेंट एक्वायर कर रहे हैं। तो 288 और 124 अगर 3400 में से माइनस कर देंगे तो भी मेरे पास जो है अप्रॉक्स जो है 3000 जो है रिसोर्स एलिमेंट जो है यूजर डाटा के लिए अवेलेबल रहेंगे, हम माइनस नहीं कर रहे हैं। तो अब वोल्टी कॉल क्या है, वोल्टी कॉल जो है ये MR कोडेक यूज करता है और ये कई तरह का रेट जो है यूज करता है, जैसा कि हम 2G में पढ़े हैं। तो MR नैरो बैंड है, MR वाइड बैंड है, ये दोनों को सपोर्ट करता है। तो नैरो बैंड में क्या होता है कि कोडेक रेट जो है 6.6 kbps से लेके 23.85 kbps तक हो सकता है। वाइड बैंड में ये सॉरी उल्टा हो गया है, ये वाइड बैंड हो गया,
और ये मेरा नैरो बैंड हो गया। तो वाइड बैंड में 6.6 से लेकर 23.85 kbps और नैरो बैंड में 4.75 से लेकर 12.2 kbps तक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरी जो है वोल्टी कॉल जो है नैरो बैंड जो है वो 12.2 kbps पे चल रही है। तो 12.2 kbps पे चल रही है, मतलब उसको इतना रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12,200 बिट पर सेकंड चाहिए। ये क्या है, मेरा पेलोड है। इतना पेलोड जो है डाटा वो ट्रांसफर करेगा एक सेकंड में, 12,200 बिट ट्रांसफर करना है। वोल्टी का टीटीआई जो है 20 मिली सेकंड हम यूज करते हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि हम जो यूजर है जो है उसको एक पैकेट जो है 20 मिली सेकंड में देना है, फिर नेक्स्ट 20 मिली सेकंड में दूसरा पैकेट देंगे, फिर 20 मिली सेकंड में तीसरा पैकेट देंगे। तो 20 मिली सेकंड मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। तो मेरे पास टाइम क्या हो गया, 20 मिली सेकंड हो गया। तो पैकेट जो रिसीव हो रहा है एक सेकंड में वो कितना होगा, चूंकि 20 मिली सेकंड में एक पैकेट दे रहे हैं तो 1000 सेकंड में कितना देंगे, तो 1000 डिवाइड बाई 20, 50 पैकेट हो गया। तो 50 पैकेट जो है कैरी कर रहा है कितना, 12,200 बिट। तो एक पैकेट कितना आपका कैरी करेगा, 244 बिट। मतलब एक पैकेट के लिए रिक्वायरमेंट जो है, जो हम किसी भी सब फ्रेम में ट्रांसफर कर रहे हैं 20 मिली सेकंड में, तो वो 244 बिट हो गया। लेकिन ये पेलोड हो गया। फिर हम हेडर यूज कर रहे हैं, तो अगर IPv4 हेडर यूज कर रहे हैं तो 320 बिट का होता है। IPv6 हेडर अगर यूज कर रहे हैं तो 480 का बिट का होता है। तो हम मान लेते हैं कि हम IPv4 हेडर यूज कर रहे हैं। तो पेलोड प्लस हेडर जो है, मतलब टोटल जो मेरा डेटा हो गया वो 564 बिट का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 564 बिट का हो गया। अब हम जो है PDSCH के लिए, क्योंकि हम डाटा की बात कर रहे हैं, तो PDSCH के लिए हम मॉड्यूलेशन QPS के भी यूज कर सकते हैं, 16 को हम भी यूज कर सकते हैं, 64 को हम भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो है नेटवर्क की क्वालिटी कैसी है। तो वन पैकेट जो है रिक्वायर्ड जो है कितना जो है, उसको 564 बिट जो है एक पैकेट में, जैसा कि बोले कि 564 बिट जो है हमको भेजना है। तो 564 बिट के लिए जो है फिर हमको कितने रिसोर्स एलिमेंट लगेंगे, अगर हम मानते हैं 16 QM है, 16 QM में जैसा कि बोले कि 4 बिट जो है ये कैरी कर सकता है एक रिसोर्स एलिमेंट। QPS के में 2 कैरी करेगा, 64 में और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमको एक पैकेट भेजने के लिए मिनिमम जो है 141 रिसोर्स एलिमेंट रिक्वायर्ड हो गया। 564 डिवाइड बाई 4 मीन्स एक यूजर को जो है हम मिनिमम जो है PDSCH जो है एलोकेट करेंगे वो 141 रिसोर्स एलिमेंट उसको रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड है। तो एक यूजर के लिए रिक्वायरमेंट इतनी है 141 रिसोर्स एलिमेंट, लेकिन मेरे पास 20 मिली सेकंड का टाइम है, क्योंकि TTI हम 20 मिली सेकंड रखे हैं। तो मेरे पास टोटल अवेलेबल कितना रिसोर्स एलिमेंट हो गया, वो हो गया मेरा 20 मिली सेकंड के लिए। तो फिर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हम बोले 3400 रिसोर्स एलिमेंट पर सब फ्रेम अवेलेबल था मेरे पास, जैसा कि पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो मेरे पास 20 मिली सेकंड है, मतलब 20 सब फ्रेम है। तो 20 सब फ्रेम में कितना रिसोर्स एलिमेंट मेरे पास अवेलेबल है, मल्टीप्लाई कर दिए, देख रहे हैं 68,000 रिसोर्स एलिमेंट अवेलेबल है। और एक यूजर को कितना चाहिए, 141। तो जो मेरा PDSCH अवेलेबल है, हम टोटल वोल्टी कॉल की बात कर रहे हैं कि कंप्लीट पे कोई डेटा नहीं चल रहा, कोई डेटा यूजर नहीं है, तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि 482 यूजर वो सर्व कर सकता है। लेकिन केवल डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, डेटा के लिए आपको PDSCH बताएगा कौन जो है कि डेटा आपका है कहाँ पे। तो PDSCH मेरा लिमिटेड है। तो जैसा कि हम कैलकुलेट किए कि एवरेज नंबर ऑफ CC जो है रिक्वायर्ड, 1 वोल्टी यूजर या कोई भी यूजर रहेगा तो उसको 1 भी हो सकता है, 2 CC भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है PDSCH फॉर्मेट पे। PDSCH फॉर्मेट है तो मिनिमम 1 CC रिक्वायर्ड है, PDSCH फॉर्मेट 1 है तो 2 CC रिक्वायर्ड है, 3 है तो 4 रिक्वायर्ड है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा, हम एवरेज मान के चलते हैं कि मिनिमम जो है एक यूजर को 2 कंट्रोल चैनल एलिमेंट जो है PDSCH का रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि हम कैलकुलेट किए कि PDSCH जो आपका पर सब फ्रेम अवेलेबल है वो 15 आया था,
जैसा कि पहले कैलकुलेट किए। पीडीसीएच जो है रिसोर्स अवेलेबल कितना था, 15 सीसी। एक सब फ्रेम की बात कर रहे हैं, एक सब फ्रेम की बात कर रहे हैं, और एक यूजर को दो कंट्रोल चैनल एलिमेंट रिक्वायर्ड है। तो अगर 20 मिली सेकंड बात करेंगे, क्योंकि टीटीआई मेरा 20 मिली सेकंड है, तो मेरे पास टोटल 15 इंटू 20 मतलब 300 कंट्रोल सीसी अवेलेबल हैं। तो सिंपल सा बात है, एक यूजर को मिनिमम जो है मान लेते हैं हम दो प्रोवाइड करा दे रहा है। तो कितने यूजर इसकी कैपेसिटी है सर्व करने की, 300 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 150 यूजर सर्व कर सकता है। और जबकि पीडीएससीएच जो है ये जो है 482 सर्व कर सकता है, लेकिन जब तक पीडीसीएच आपको बताएगा नहीं तो फिर यूजर डाटा कहाँ पे है तो वो नहीं कर सकता। तो जो हम टोटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर कैपेसिटी जो है 5 मेगाहर्ट्ज की मैक्सिमम जो है वोल्टेज कितना हो सकता है, 150 हो सकता है। तो उसके नियर बाई थोड़ा बहुत अगर हम पीबीसीएच जो है हम उसको चीज़ें कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो पीडीएससीएच कैपेसिटी प्रॉपर ठीक ठाक है, लेकिन पीडीसीसीएच की कैपेसिटी कम है। तो 5 मेगाहर्ट्ज की बात करते हैं तो मेरा मैक्सिमम जो है 150 वोल्ट यूजर सर्व कर सकता है, कि उसके अलावा और कोई डेटा यूजर नहीं है। इसी तरह हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लेते हैं 20 मेगाहर्ट्ज मेरे पास बैंडविड्थ है। तो 20 मेगाहर्ट्ज में ऐसा कि हम जानते हैं 100 रिसोर्स ब्लॉक होते हैं, तो वन सब फ्रेम की बात करेंगे तो 200 रिसोर्स ब्लॉक हो गए। तो अभी हम पीडीएससीएच की बात नहीं करें, क्योंकि पीडीसीएच तो मेरा मिनिमम जो बैंडविड्थ है उसमें भी प्रॉपर है, ठीक ना। मेरे पास कम क्या पड़ रहा है, कंट्रोल चैनल एलिमेंट। तो हम पीडीसीएच का ही कैलकुलेशन करेंगे। अगर पीडीसीएच की आपकी कैपेसिटी जितनी यूजर हैंडल करने की है, तो पीडीएससीएच तो आपके पास ऑलरेडी है, अवेलेबल है। तो अब 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के लिए पीएचआईसीएच ग्रुप जो है वो मिनिमम 3 रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो है 25 हो सकता है। तो मैक्सिमम की बात करते हैं, 25 ग्रुप जो है, तो 25 ग्रुप अगर हम रख रहे हैं तो ये आपका रिसोर्स एलिमेंट जो है एक ग्रुप में कितने हैं आपके, 12 हैं। तो 25 इंटू 12 करेंगे तो उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। 25 इंटू 12 हो गया, थ्री 300 रिसोर्स एलिमेंट हो गया। तो 300 रिसोर्स एलिमेंट आपका जो है पीएचआईसीएच ग्रुप जो है मैक्सिमम ले सकता है। हम 3 भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है हम 100 ही उसके लिए डिफाइन करके रखे हैं, 100 के हिसाब से कैलकुलेशन किए हैं। तो मान लेते हैं 100 रिसोर्स एलिमेंट, ये मैक्स नहीं हुआ, मैक्स 300 हो जाएगा। एवरेज डाल के रखे हैं कि इतना मिनिमम जो है पीएचआईसीएच ग्रुप ले रहा है, हो सकता है वो 300 भी हो सकता है, 300 के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लेंगे। पीसीएफआईसीएच वो 4 इंटू 4 वो तो फिक्स है, 16 रिसोर्स एलिमेंट ही एक्वायर करेगा। और बैंडविड्थ ज़्यादा है तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट 3 ओएफडीएम ड्यूरेशन, जैसा उसमें 5 मेगाहर्ट्ज में हम 2 लिए थे, इसमें 3 जो है ओएफडीएम ड्यूरेशन एक्वायर्ड कर रहा है, ये पीडीसीएच, पीसीएफआईसीएच, पीएचआईसीएच। तो पीसीएफआईसीएच पीएचआईसीएच को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिए तो टोटल मेरा आ गया, ये जैसे टोटल रिसोर्स एलिमेंट कितने आएंगे, 20 मेगाहर्ट्ज है तो 1200 सब कैरियर होंगे इंटू 3, तो 3600 रिसोर्स एलिमेंट मेरे पास हैं पर सब फ्रेम जो है। तो पीडीसीएच के लिए कितना बचा, वो 100 माइनस 16, 3600 माइनस 116 कर दिए, तो 3484 हो गया। एक थोड़ा सा कम भी हो सकता है अगर ये 300 हम ले लेते हैं तो नंबर ऑफ सीसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 96 सीसी पर सब फ्रेम आपके पास अवेलेबल है यूजर के लिए। 96 सीसी पर सब फ्रेम अवेलेबल है, और आपके पास टीटीआई 20 मिली सेकंड का है, तो टोटल जो सीसी कितने हो गए, 1920। अब आप एक यूजर को अगर 2 सीसी प्रोवाइड करते हैं, 4 भी हो सकता है, तो हम 2 के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। तो अगर मान लेते हैं कि मिनिमम 2 हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो हम यहाँ देख रहे हैं 20 मेगाहर्ट्ज में आपका 960 यूजर जो है सर्व कर सकता है, लेकिन उसमें कोई और डेटा नहीं चल रहा होगा। और जो पीडीएससीएच का भी कैलकुलेशन किए तो उसमें आरओएससी इनेबल नहीं है। नॉर्मल केस में आरओएससी इनेबल करेंगे तो पीडीएससीएच का जो है मेरा कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो IPv4 जो है हेडर है, ठीक ना, वो 1 या 2 बाइट का हो जाता है। इसी तरह जो है आपका 6 भी जो है 1 या 2 बाइट का हो जाता है अगर हम उसको कंप्रेशन आरओएससी यूज कर रहे हैं तो हम, लेकिन हम विदाउट आरओएससी कैलकुलेशन करके
ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर जो है, तो हम वोल्टी यूजर की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल यूजर की भी बात करेंगे, तो वो भी मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं। तो 20 मेगाहर्ट्ज में देख रहे हैं कि 960 आ रहे हैं। 5 मेगाहर्ट्ज में हम देखें मेरा मैक्सिमम 150 आ रहा है। तो ये था कि हम वोल्टी का जो भी हमारा एल नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना जो है वो मैक्सिमम सर्व कर सकता है यूजर। थैंक यू।